विधानसभा में अगर सबसे बड़ा कोई दल है तो वो राष्ट्रीय जनता दल फिर से हुआ है। यानी 76 पहले हमारे पास सीटें थी, विधायक थे, अब जो कि 4 और AIM के सदस्य जुड़े हैं, जोगीहाट से शहनवाज भाई, मोहम्मद अंजार नईमी जी बहादुरगंज से, मोहम्मद इजार अशफी कोचाधामन साहब कोचाधामन से, रकनुद्दीन अहमद जो बाइसी से जो है, जो AIM में थे, यानी AIM को 5 सीटें मिली थी, जिसमें कि 4 विधायक, ये चारों विधायक राष्ट्रीय जनता दल में जुड़े हैं और पार्टी ने स्वीकार्यता दी है। एक टूटा था तो 5 आया, 4 टूटे हैं तो 24 लेकर आऊंगा। इमाजिन के लोगों को तोड़कर वो तो ये संकेत देना चाह रहे हैं ना कि कोई भी मुस्लिम लीडरशिप हम खड़ी होने नहीं देंगे, मुस्लिम लीडरशिप को हम जूते के नीचे दबा के रखेंगे। हिना साहब ने राजद छोड़ दिया तो AIM को तोड़ दो। जिस पार्टी ने ये सारा षड्यंत्र किया है, ये पार्टी अपने आप को कहती है कि हम मनोवाद और सामंतवाद के खिलाफ हैं। ये पार्टी कहती है हम दलितों की और अकलियतों की पार्टी कहते हैं। कभी अपने शब्दों में कहते थे कि हम माई के लोग हैं। क्या माई के लोगों का यही कैरेक्टर होना चाहिए? गाँव की वो जो बेवा बेटी है, उनकी खूबसूरत बेटी को रखेल सब कोई बनाना चाहता है, बीवी कोई नहीं बनाना चाहता। यानी कि मुसलमानों के वोट से प्रेम है और मुसलमानों की लीडरशिप से इनको बहुत तकलीफ है। तो इसके माने ये कि मुस्लिम समुदाय में, माइनॉरिटी के दरमियान में ये बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं कि कोई राजनीतिक शक्ति यहाँ पर उभर कर सामने में आए। आज A to Z वो कहने लगे तो इसके माने क्या हो गया कि माई का कोई वकार नहीं रहा, वाई का यम का कोई वकार नहीं रहा। अकलियतों के दरमियान में उठती हुई एक राजनीतिक शक्ति खड़ी हो रही थी। और मैं समझता हूँ कि किसी के 5 के गोद में जन्म लिए हुए बच्चे का गला दबा देने से माँ को जितनी तकलीफ होती है, उससे बड़ी तकलीफ होगी सीमांचल में और पूरे बिहार की दलितों की, अकलियतों की, पिछड़ों की, मजलूमों की आबादी को, कि मुस्लिम अकलियत के दरमियान में एक राजनीतिक शक्ति खड़ी हो रही थी और उसका गला दबा देने का काम किया राजद के लोगों ने। घिनौनी हरकत की है। क्या इनकी ताईद में कोई जुलूस? पीलू खान को मारा गया, वो भी आतंक है। जिस तरह से अखलाक को मारा गया, वो भी आतंक है। जिस तरह वहां पर जो राजस्थान में जो हत्या हुई थी, वो भी आतंक है, ये भी आतंक है, सब आतंक है। क्योंकि अब आप जब वीडियो बनाकर किसी का कत्ल करते हैं तो आप आतंक है, तो ये सब वाकयात आतंक है। ये जो 2 लड़कों ने जो घिनौनी हरकत की है, क्या इनकी ताईद में कोई जुलूस निकाला? क्या इनकी ताईद में कोई आ रहा है? कोई नहीं आ रहा है। किसी का कत्ल करते हैं तो आप आतंक है, तो ये सब वाकयात आतंक है। कट्टरता, देखिए देश में कट्टरता सिर्फ एक समाज में नहीं है, सब समाज में बढ़ रही है, सब समाज में बढ़ रही है। तो भाई जो बढ़ा रहे हैं उनको पूछिए। हम तो ये कह रहे हैं कि भारत के संविधान में रहकर प्रोटेस्ट करिए, आपको प्रोटेस्ट करना आपका राइट है, मगर कानून को अपने हाथ में लेना और आप डिसाइड करेंगे, जज और जूरी बनेंगे, वो गलत है। आप देखिए हमारे नरेंद्र मोदी से जिंदगी भर इंशाअल्लाह ताला डिफरेंसेस रहेंगे आइडियोलॉजी की बुनियाद पर। 2 समंदर के किनारे एक जगह जमा नहीं हो सकते, मगर इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि आप देश के प्रधानमंत्री को धमकी देंगे। हमारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं और रहेंगे, मगर आप धमकी देंगे देश के प्रधानमंत्री को? वो देश का प्रधानमंत्री है, कैसे धमकी देंगे आप? मैं ये मानता हूं कि राजस्थान की पुलिस अगर थोड़ा चौकस रहती तो ये वाकया नहीं होता। क्योंकि आज मीडिया और प्रिंट मीडिया में मुझे पढ़ने का मौका मिला कि कन्हैया लाल को, जो टेलर हैं जिनकी हत्या कल की गई इन 2 जालिमों ने किया, तो उनको तो पहले अरेस्ट किया गया था, फिर वो बेल पर निकल कर आए, उनको धमकियां मिल रही थी और उस पर दोनों समाज के लोगों को बिठाकर बातचीत भी हुई थी। अगर राजस्थान की पुलिस हरकत करती तो जिस तरह हैदराबाद में भी नुपुर शर्मा के खिलाफ किसी ने इसी तरह एक बकवास की थी, तो वहां पर तेलंगाना की सरकार ने इमीडिएटली उस शख्स को गिरफ्तार किया और 307 और थ्रेटनिंग का जो IPC का सेक्शन लगाकर उसको जेल को भिजाया। तो अगर वो हरकत करते तो कल वो हरकत नहीं होती। बहरहाल वायलेंस की कोई जगह नहीं है। जिस तरह से वीडियोस बनाए गए थे पीलू खान के, रकबर के, और इसी राजस्थान में उदयपुर है शायद, कोई जगह है, आपको याद होगा कि एक शख्स ने एक बंगाली लेबर को जो मुसलमान था उसका भी वीडियो बनाकर उसको इसी तरह हैक किया, फिर उसको जलाया। तो ये वाकयात इस बात को बताते हैं कि रेडिकलाइजेशन कैसा फैल रहा है इस देश में। तो इसलिए हम अपनी पार्टी की तरफ से कल के वाकये की सख्त से सख्त मजम्मत करते हैं, कंडेम करते हैं, और हम ये कहना चाहते हैं कि रूल ऑफ लॉ प्रिवेल होना चाहिए। किसी को भी अपने हाथ में कानून लेने का इख्तियार नहीं है।
देश के संविधान के तहत प्रोटेस्ट होना चाहिए, पीसफुल प्रोटेस्ट होना चाहिए। यकीनन हमारा डिमांड यह है कि नुपुर शर्मा को भारत के कानून के तहत उसको गिरफ्तार करना चाहिए, और अगर कोर्ट उनको गिल्टी साबित करता है तो कोर्ट कानून के दायरे में रहकर, कोर्ट कानून को सामने रखकर उनको सजा भी देगा। मगर नुपुर शर्मा को अरेस्ट करना जरूरी है, क्योंकि जब उनको सस्पेंड किया गया तो सस्पेंशन कोई पनिशमेंट नहीं है। असल कानून हरकत में आना चाहिए, और कानून जब हरकत में आ सकता है तो सरकार को उसको इजाजत देनी चाहिए, जो सरकार नहीं दे रही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कुरान पाक को तजवीद से पढ़ने की अहमियत। कुरान पाक को तजवीद से पढ़ने की अहमियत यह है कि कुरान करीम अल्लाह अज़्ज़ा वजल का कलाम है। उसके हुकूक़ में एक अहम तरीन और अव्वलीन हक़ यह है कि सेहत अल्फाजी ज़रूरी क़वाइद तजवीद की रियायत करते हुए उसकी तिलावत की जाए। कुरान में अल्लाह अज़्ज़ा वजल का इरशाद है, वरत्तलनाहु तरतीला, हमने उसे तरतील के साथ नाजिल किया है। इससे वाज़ेह है और तरतील ही के साथ पढ़ने का हुक्म भी फरमाया है। चुनांचे दूसरी जगह इरशाद है, वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, और कुरान की तिलावत इत्मीनान से साफ साफ किया करो। तरतील की तफसीर हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहू के इरशाद के मुताबिक हुरूफ को तजवीद के साथ पढ़ना और वक्फ़ों की मारिफत है, तो तरतील से कुरान करीम पढ़ा जाएगा, तभी उसकी तिलावत का हक़ अदा होगा। और ऐसे ही तिलावत पर हसनात और इनामात खुदावंदी का वादा है। लेकिन अगर तिलावत तजवीद की रियायत के साथ नहीं बल्कि उसके खिलाफ है तो उससे तिलावत का हक़ अदा नहीं हो सकता। हदीस पाक के अंदर यूँ आता है, ज़य्यिनुल कुरआन बिअस्वातिकुम, तर्जमा अपनी आवाज़ से कुरान को मुज़य्यन करो। वहस्सिनुल कुरआन बिअस्वातिकुम फ़इन्नस्सौतल हसन यज़ीदुल कुरआन हुस्नन, अच्छी आवाज़ से कुरान को पढ़ो क्योंकि अच्छी आवाज़ कुरान करीम के हुस्न को बढ़ा देती है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। वक़ाल फ़ी मौज़िअन आख़र, वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर। इक़रउल क़ुरआन बिलुहूनिल अरबि व अस्वातिहा, कुरान करीम को अरबी लहजे में पढ़ो। मुहक्किकीन उलमा ने तसरीह फरमाई है कि बगैर तजवीद कुरान पढ़ने वाला मुस्तहिक़ सवाब नहीं।